Good morning students. Today we have start a new question number 17 from exercise 15.1. Okay, so question number 17 हम यहाँ पर solve करेंगे exercise 15 का chapter 15 probability का. So question is a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? एक lot है हमारे पास 20 bulbs का, उसमें से 4 bulbs हमारे क्या है defective है और अदर जो है वो क्या है गुड है. ठीक है, तो अब उसमें से अगर एक बल्ब शॉपकीपर है या कोई भी एक बल्ब उसमें से ड्रॉन करता है तो उसमें से उसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर बतानी है. ओके, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे बताएंगे? जितने भी डिफेक्टिव बल्ब है उसको हम टोटल नंबर ऑफ बल्ब में से डिवाइड कर देंगे तो हमारे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, तो हमें इसको राइट करेंगे. जैसे यहाँ पर ये टोटल यहाँ पर 20 बल्ब है, इसमें से 4 बल्ब हमारे डिफेक्टिव, 4 कोई से भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 4 कोई से भी बल्ब हो सकते हैं. तो ये हमारे ये जो बल्ब है ये हमारे क्या है डिफेक्टिव बल्ब है. ओके, 4 बल्ब यहाँ पर डिफेक्टिव है. अब हमें यहाँ पर पहले तो सबसे पहले हम राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स. टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं हमारे पास? 20 है. ओके, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं वो भी हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव, हाँ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे? 4. ठीक है, 4 बल्ब डिफेक्टिव है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है. अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफेक्टिव बल्ब की. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, जो हमने बल्ब ड्रॉन किया है वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स. तो डिफेक्टिव बल्ब हमारे कितने हैं यहाँ पर? 4. और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं हमारे? 20. तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5. ठीक है, ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, 17 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे हैं, सेकेंड पार्ट इज सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन. अब जो भी बल्ब उसने ड्रॉन किया है, जैसे यहाँ पर एक बल्ब उसने ड्रॉन किया है, तो वो बल्ब अगर हम सपोज करते हैं वो बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड. मतलब वो बल्ब जो उसने निकाला है यहाँ पर, सपोज ये वाला बल्ब निकाला है, वो बोल रहा है कि ये डिफेक्टिव नहीं है, ये बल्ब जो उसने निकाला है अलग वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब गुड है और ये रिप्लेस भी नहीं होगा. मतलब सपोज इसने ये सेल कर दिया है ना, तो इसने ये सेल कर दिया तो अब जो रिमेनिंग बल्ब है उसी में से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. अब जब ये सेल कर दिया तो ये वापस तो आएगा नहीं, तो ये रिप्लेस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. और ये गुड है तो रिप्लेस करने की कोई बात ही नहीं है. अगर ये गुड नहीं होता, डिफेक्टिव होता, तब हम रिप्लेस करने का सोचते. तो रिप्लेस तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी गुड है. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से हट जाएगा. अब ये वाला क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो जो रिमेनिंग बल्ब है, अब रिमेनिंग कितने बल्ब बचते हैं यहाँ पर? 20 में से 1 हमने रिमूव कर दिया तो 19 बल्ब बचेंगे. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर हम यहाँ से एक बल्ब ड्रॉन करते हैं और वो डिफेक्टिव नहीं है तो नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. अब इसके बाद अगर हम एक बल्ब को यहाँ से ड्रॉन करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में किया था ड्रॉन, अब यहाँ से अब रैंडमली एक बल्ब को हम निकालते हैं, तो उसकी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव. अब हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब आपने ड्रॉ किया है वो नॉट डिफेक्टिव है. ठीक है, तो अब नॉट की बात आ गई. तो नॉट का मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, एक तो अपन पी बार से उसको फाइंड कर सकते हैं और एक जो प्रोबेबिलिटी जैसे फाइंड करते हैं वैसे भी आप उसको फाइंड कर सकते हो. तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स. 1 लेफ्ट, एक बल्ब यहाँ से लेफ्ट हो गया है ना, एक बल्ब उसने निकाल लिया यहाँ से, तो एक बल्ब अगर यहाँ से लेफ्ट हो गया तब नंबर हमारे कितने बचते हैं? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 1 लेफ्ट आफ्टर drawing non-defective बल्ब.
ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो उसने वन बल्ब जो उसने ड्रॉन किया है वो नॉन डिफेक्टिव है, मतलब गुड है। तो उसमें से अगर 20 में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसने निकाल लिया एक वहाँ से, तो कितना हो जाएगा हमारा 19। तो अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बल्ब के 19। एक बेच दिया उसने, एक सेल कर दिया, तो एक कम हो जाएगा, हमारे पास 19 हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, नंबर ऑफ, अब नॉन डिफेक्टिव सॉरी, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू, अब देखो हमें जब टोटल 19 है तो इसमें से नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे हमारे, जो भी हमारे नॉन डिफेक्टिव है उसको हम क्या कर देंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो 19 हमारे यहाँ पे है, 19 टोटल है, इसमें से हम डिफेक्टिव वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी डिफेक्टिव उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ पे 15। तो ये नॉन डिफेक्टिव कितने हैं हमारे यहाँ पर 15 हो गए, है ना। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, नॉट ई वाला फॉर्मूला लगाकर भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमने टोटल जो नंबर थे उसमें से हमने 4 डिफेक्टिव वाले को माइनस कर दिया, तो जितने भी रिमेनिंग है वो हमारे नॉन डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव दैट मीन्स गुड वंस है, ठीक है, ये हमारे गुड बल्ब्स है। अब इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट की, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसने नॉन डिफेक्टिव की बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, राइट करेंगे, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे ये वाले रहेंगे ना, वो वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि एक उसमें से रिमूव हो चुका है, सेल कर चुके हैं। तो यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब 15 है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको देख सकते हो फिगर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे से डिफेक्टिव वाले को हटाकर जितने भी बचते हैं वो हमारे नॉन डिफेक्टिव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये भी हमारे कितने होंगे 15 ही होंगे। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप वैसे भी देख सकते हो, डिफेक्टिव वाले को हटा दो तो जो रिमेनिंग है वो नॉन डिफेक्टिव है, और टोटल नंबर ऑफ है हमारे यहाँ पर 19। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। तो ये 17 क्वेश्चन हमारा इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।